गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? मज़े में? ऑल गुड, हैप्पी? खूब मस्ती हो रही है और खूब पढ़ाई भी हो रही है। वेरी गुड, थम्स अप। पढ़ते रहना है, खेलते रहना है ना? उसमें ही मज़ा है। वेरी गुड। तो शुरू करें? पता है लेसन नहीं शुरू करना है। पहले क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है। पहले क्या करेंगे? पहले एक अच्छी सी कहानी सुनेंगे, है ना? कहानी सुनने का सब इंतज़ार करते रहते हैं कि पहले एक अच्छी सी कहानी सुने। कहानी सुनना सबको पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है कहानी सुनना। और अब मैं आप सबको सुनाती हूँ, ठीक है? चलो, आज की कहानी का शीर्षक बताऊँ? ठीक है, आज की कहानी का हमारा शीर्षक है मोटी बकरी। क्या शीर्षक है? कहानी का शीर्षक मोटी बकरी। ठीक है, शुरू करते हैं। सब ध्यान से सुनेंगे, ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो मोटी बकरी। एक किसान था। एक गांव में एक किसान था। उसके पास 2 बैल थे। एक बैल का नाम था भूरा बैल और एक बैल का नाम था लाल बैल। तो वो जो दोनों बैल थे पूरे दिन किसान के लिए काम करते थे, खेत जोतते थे, अनाज उगाने में उसकी मदद करते थे। फिर वो पीछे बैलगाड़ी बांधता था। फिर वो सारा अनाज लेके शहर उसके साथ जाते थे उस अनाज को बेचने के लिए, जिससे किसान बहुत सारा धन कमाता था। ठीक है, तो फिर लेकिन जब वो दोनों थक के वापस आते थे तो किसान उनकी देखभाल भी बहुत करता था। उन्हें अच्छा खाने के लिए देता था, ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए देता था, हरी हरी घास देता था। तो दोनों बैल जितना काम करते थे उतना ही स्वस्थ भी रहते थे। हेल्दी थे दोनों स्वस्थ रहते थे। और दोनों बैल बहुत खुश थे किसान के साथ कि किसान उनका अगर काम करवाता है तो पूरी तरह ध्यान भी रखता है। इसी तरह खुशी खुशी दिन गुजरते रहे। और कि फिर किसान एक दिन एक बकरी ले आया और उसने लाके खूंटे से बकरी आंगन में बांध दी। तो वो बकरी को भी वैसे ही अच्छे से रखने लगा। बकरी को खाना देता था, हरी हरी घास देता था और चने देता था और फिर पीने के लिए ठंडा पानी देता था। उसकी भी उसी तरह देखभाल करता था। लेकिन दोनों में अंतर ये था कि भूरा बैल और लाल बैल दोनों किसान के साथ काम पे जाते थे, लेकिन बकरी काम पे नहीं जाती थी। बकरी सारा दिन खूंटे से बंधी रहती थी और खाती रहती थी। और कुछ ही दिनों में बकरी खूब मोटी हो गई। तो एक दिन भूरा बैल और लाल बैल आंगन में खड़े थे और बकरी को देख रहे थे। तो भूरा बैल ने लाल बैल से कहा कि हम तो काम करते हैं, काम करके वापस आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर किसान हमें खाना देता है, लेकिन ये बकरी तो कोई काम नहीं करती। फिर किसान इसकी इतनी देखभाल क्यों करता है? इसको ऐसे ही खाना मिल जाता है बिना मेहनत किए, और हमें तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो हमें खाना मिलता है। तो भूरा बैल को अच्छा नहीं लगा ये सोच के। लेकिन लाल बैल ने उससे कहा कि किसान ज़रूर इसके पीछे कोई बात है, किसान ऐसे ही नहीं इसकी देखभाल कर रहा है, इसके पीछे ज़रूर कोई बात होगी, तभी किसान उसको इतना खिला रहा है, पिला रहा है। लेकिन भूरा बैल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि हम तो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर खाना खाते हैं और बकरी ऐसे ही इतनी मोटी हो गई है। फिर ऐसे ही दिन गुजरे, बकरी मोटी हो गई। फिर एक दिन अचानक आंगन में बकरी दिखाई नहीं दी और घर में बहुत चहल पहल थी। भूरा बैल और लाल बैल आंगन में खड़े थे। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन पका था और किसान अपने दोस्तों के साथ बैठ के भोजन कर रहा था। तो दोनों बैल बड़े हैरान हुए कि घर में दावत है, किसान की बेटी की शादी हो गई थी। उसके घर में शादी थी और बहुत सारे मेहमान आए थे, लेकिन बकरी कहीं दिखाई नहीं दी। तो दोनों बड़े परेशान हुए कि बकरी कहाँ गई। भोजन कर रहे थे, किसान दोस्तों के साथ भोजन कर रहा था। तो किसान ने कहा आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। उसके दोस्तों ने भी बहुत तारीफ़ की कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। तो किसान ने कहा क्यों न हो, उस बकरी को मैंने बहुत खिलाया पिलाया था, बहुत दिनों तक उसकी देखभाल की थी और वो खा खा के मोटी हो गई थी, तभी आज इतना स्वादिष्ट खाना बना है। तो वो जो खाना बना था वो बकरी को मारकर बनाया गया था। वो भोजन बकरी को भोजन बना दिया गया। तो
बकरी का नॉनवेज बना दिया। तो ये सब सुन के लाल बैल और भूरा बैल बहुत दुखी हुए और फिर आपस में बातें करने लगे कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। दूसरों के सुख को देखकर हमें अपने सुख को नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर ने हमारे लिए कितना अच्छा सोचा, हमें अच्छे से रखा है, हम परिश्रम करते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो ये सोच के वो दोनों बैलों को सीख मिली। समझे बच्चों? तो आप सबको भी सीख मिली ना कि दूसरों के ज़्यादा सुख को देख के आप अपने सुख को मत भूलो। है ना अच्छी कहानी? आप सबको मज़ा आया? तो ईश्वर ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है? क्लैपिंग। चलो अभी हम आज का अपना अभ्यास शुरू करें, पढ़ाई करें। वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो हमारी हिंदी की पुस्तक निकालें। हमारी हिंदी की पुस्तक कौन सी है? हिंदी मेरा पहला कदम। हिंदी मेरा पहला कदम। अब आज का हमारा हम पृष्ठ नंबर खोलेंगे। कौन सा है? आज का हमारा पेज नंबर है ये, हमारा पेज नंबर 47, 47, 4 7, 47, 47। और ये हमारा आज का व्यंजन है। बताओ तो कौन सा व्यंजन है? मिस बताती है। ये हमारा आज का व्यंजन है व्यंजन छ। व्यंजन छ, व्यंजन छ, व्यंजन छ, व्यंजन छ। ये पहला चित्र और ये दूसरा चित्र। ये पहला चित्र बताओ क्या है? हाँ ये आप सबको पता है, मुझे मालूम है, अम्ब्रेला। लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं छतरी। क्या कहते हैं? छतरी। बोलो 5 बार मिस के साथ। छ से छतरी, छ से छतरी, छ से छतरी, छ से छतरी, छ से छतरी। और ये रहा हमारा दूसरा चित्र। ये है छन्नी, जो मम्मी किचन में यूज़ करती है, दादी यूज़ करती है। ठीक है? घर में बाकी सदस्य भी यूज़ करते हैं, चाय छानने के उपयोग में आती है। तो छ से छन्नी, छ से छन्नी, छ से छन्नी, छ से छन्नी, छ से छन्नी। ठीक है बच्चों? यहाँ पर आप सुंदर सा अम्ब्रेला यानी छतरी बना सकते हैं और उस चित्र में सुंदर से रंग भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखने का अभ्यास करना है। तो ये था हमारा आज का लेसन। ठीक है बच्चों? अब मैं आपको 6 व्यंजन से कुछ और सुंदर से और आसान से शब्द बताती हूँ। सीखेंगे मेरे साथ? वेरी गुड। तो 6 से हमारा अगला शब्द मैं आपको बताती हूँ। 6 से होता है छात्रा और छात्र। छात्र बॉयज़ को कहते हैं और छात्रा गर्ल्स को कहते हैं। लड़कियों के लिए छात्रा और बॉयज़ के लिए छात्र। बोलेंगे 5 बार, यानी इंग्लिश में स्टूडेंट्स, इंग्लिश में स्टूडेंट्स और हिंदी में छात्र और छात्रा। ठीक है? 6 से छात्र, 6 से छात्र, 6 से छात्र, 6 से छात्र, 6 से छात्र। और गर्ल्स के लिए छात्रा, 6 से 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 छात्रा। है ना आसान? बहुत ही ज़्यादा आसान। क्लैपिंग, थम्स अप। अब अगला शब्द, अगला सुंदर और आसान सा शब्द मैं आपको बताती हूँ। ये गिनती के हमारी गिनती में आते हैं। ठीक है? तो 6 से होता है छ। छ मतलब 6 नंबर, नंबर 6, नंबर 6। 1 2 3 4 5 6 इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं छ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है? 6 से 6, 6 से 6, 6 से 6, 6 से 6, 6 से 6। और दूसरा हमारा अंक है, ये 1 अंक हो गया। अब मैं आपको दूसरा अंक बताती हूँ जो हमारी गिनती में आता है, लेकिन शुरू होता है 6 शब्द से, हमारे 6 व्यंजन से।
ठीक है, वो होता है 26। 2 और 6 मिला के बनते हैं 26। तो बोलेंगे 5 बार मिस के साथ 26, यानी इंग्लिश में बोलते हैं 26 नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 26 नंबर। 6 से 26, 6 से 26, 6 से 26, 6 से 26, 6 से 26। है ना ये भी आसान? क्लैप करें 5 बार, एक छोटा सा ब्रेक लें। 1 2 3 4 5। अब मैं आपको अगला और सुंदर आसान सा शब्द बताती हूँ। और होता है 6 से छड़ी, जो दादाजी लेते हैं, दादी जी भी लेती हैं, हमारे नाना नानी, हमारे बड़े बुजुर्ग जिनको चलने में थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है, वो छड़ी का उपयोग करते हैं। तो 6 से होती है छड़ी, 6 से छड़ी, 6 से छड़ी, 6 से छड़ी, 6 से छड़ी। ठीक है, अब मैं आपको एक और सुंदर और आसान सा शब्द बताती हूँ। और होता है 6 से छुआरा। छुआरा जो ड्राई डेट्स होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ड्राई डेट्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं छुआरा। हिंदी में क्या कहते हैं? छुआरा। 6 से छुआरा, 6 से छुआरा, मीठा और स्वादिष्ट और हेल्दी। 6 से छुआरा, 6 से छुआरा, 6 से छुआरा। और बताऊँ और क्या होता है 6 से? 6 से ये आप बहुत बार देखते हैं अपने घर की वॉल पे, सीलिंग पे, किसी भी घर के कमरे में आपको दिख जाती होगी। और कई बार शायद आप सब डर भी जाते होंगे और कोई बच्चे नहीं भी डरते। तो ये है हमारी 6 से छिपकली, यानी इंग्लिश में कहते हैं लिजर्ड और हिंदी में कहते हैं छिपकली। तो बोले 5 बार, 6 से छिपकली, 6 से छिपकली, 6 से छिपकली, 6 से छिपकली, 6 से छिपकली। तो ये थे हमारे आज के सुंदर और आसान 6 व्यंजन से शब्द। थे ना मज़ेदार और आसान? सबको सीखने में आसान लगे? वेरी गुड। आप सब इसका अभ्यास करेंगे और इसको याद करेंगे। अब आपको एक सुंदर सी कविता भी सिखाऊं 6 से। सीखेंगे सब मिस के साथ? शुरू करें। कविता का शीर्षक, बोलो मिस के साथ। कविता का शीर्षक छम छम, क्योंकि हमारा व्यंजन क्या है? 6। तो कविता का शीर्षक छम छम। शुरू करें। 6 से छम छम बारिश आई, छाता लेकर शालू आई। 6 से छम छम बारिश आई, छाता लेकर शालू आई। सब गलियों में पानी भर गया, सब गलियों में पानी भर गया। सड़कों पर ट्रैफिक रुक गया, सड़कों पर ट्रैफिक रुक गया। तो जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो सड़क पे बहुत सारी गाड़ियों का जाम लग जाता है, क्योंकि सड़क पे बहुत ऊपर तक पानी भर जाता है और गाड़ियाँ रुक जाती हैं, पानी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती, तो ट्रैफिक जाम लग जाता है। आप सब ने भी देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? थी ना मज़ेदार कविता? आप सबको मज़ा आया? वेरी गुड। तो अब जल्दी से हम ये सीखें कि 6 व्यंजन लिखते कैसे हैं। जितना बोलना आसान है, जितने शब्द आसान है, उसको लिखना भी उतना ही आसान है। शुरू करें। चलो, स्लेट निकालो, पेंसिल और बुक निकालो, चॉक ले लो। जिसको स्लेट पे लिखना है, जिसको कॉपी पेंसिल से लिखना है। ठीक है, शुरू करें। मिस के साथ सीखेंगे व्यंजन 6। ओके, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो अब हम आज का हमारा ये व्यंजन लिखना सीखेंगे। व्यंजन 6। 6 से छतरी, 6 से छननी। आओ देखते हैं। यहाँ पे मिस ने पहले ही लिखा है 6 व्यंजन, आप देख सकते हैं। अब मिस आपको बताएगी कि इसको कैसे लिखना है। पहले यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे एक आड़ी रेखा। ठीक है बच्चों, और जैसे आप ABC में C लिखते हैं, यहाँ से इतना सा जगह छोड़ना है और नीचे से यहाँ से एक छोटा C निकालना है, ऐसे, फिर एक बड़ा C, ऐसे, और इसको ऊपर ले जाते हुए रेखा को यहाँ से शून्य के आकार में, यानी 0, जैसे आप 0 लिखते हैं, 0 के आकार में घुमाएंगे यहाँ तक। जैसे आप गिनती में
ज़ीरो लिखते हैं और फिर यहाँ से दोनों को मिलाते हुए एक छोटी सी सीधी रेखा बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारा बन जाएगा व्यंजन छ। अब एक बार और देखेंगे बेटा, एक बार और देखेंगे बच्चों। यहाँ से आड़ी रेखा खींचते हुए ऐसे, फिर यहाँ से थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए बीच की, यहाँ नीचे से शुरू करते हुए एक छोटा सी का आकार, फिर नीचे की तरफ एक बड़ा सी का आकार, जैसे ABCD में C लिखते हैं, ऊपर ले जाते हुए फिर यहाँ से घुमाते हुए ज़ीरो का आकार यानी शून्य यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर इन दोनों को मिलाने के लिए एक छोटी सी सीधी रेखा खींचेंगे ऐसे। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और हमारा बन जाएगा व्यंजन छ। व्यंजन छ, व्यंजन छ। तो देखा बच्चों कि लिखना सीखना कितना आसान था, है ना। तो घर पे सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे, और जब जैसे जैसे ज़्यादा अभ्यास करेंगे लिखने का, उतना सुंदर तरीके से सीख जाएंगे लिखना। ओके, हेल्दी रहो, सेफ रहो, ठीक है, और बड़ों को हमेशा आदर सम्मान दो। बाय।